हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो मेरा दोस्त भी है और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी। उसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। वीडियो में उसे हम रोहन का नाम देंगे। रोहन और मैं बचपन के दोस्त हैं। बहुत दिनों बाद मिलने पर रोहन ने बातों बातों में मुझे बताया कि वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की जॉब कर रहा है। रोहन इन सारी चीज़ों से बहुत प्रभावित था बचपन से ही, तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई ये जानकर कि उसने ये जॉब क्यों चुनी। बातों बातों में उसने अपनी जॉब से जुड़ी हुई हर डिटेल बताई मुझे कि वो इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करता है। उसने मेरे साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया। उसने बताया कि उसे एक आदमी ने अप्रोच किया था अपने घर की इन्वेस्टिगेशन के लिए। कुछ महीनों बाद हमने उसकी प्रॉपर्टी को विज़िट किया। हम 3 लोगों की टीम थे। हमने प्रॉपर्टी के ओनर से रिक्वेस्ट की कि वो घर खाली कर दें। हम आज रात इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे रुकने वाले हैं। हमने घर की बिजली मेन यूनिट से बंद कर दी ताकि ईएमएफ मीटर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से निकलती हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को ना पकड़े। रूम के अंदर एक पुराने ज़माने का बेड, एक डेस्क, एक क्लोजेट और एक मिरर था। हमने अपने सारे उपकरण सेट कर लिए और कुछ रिकॉर्ड होने का वेट कर रहे थे। रात के 2 बजे ईएमएफ मीटर्स बंद हो गए। उनमें से बैटरी निकालने के बावजूद भी वो फ्लैश कर रहे थे। कुछ देर बाद मोशन सेंसर्स हरकत में आ गए। हमें अब कोई एक्शन लेना था। हमने जब नाइट विजन कैमरा चेक किया तो हमें पता चला कैमरे ने कुछ हरकतें रिकॉर्ड की हैं। रूम के एक स्पेसिफिक कोने से बहुत ही ज़्यादा हाई रीडिंग्स आ रही थी ईएमएफ मीटर्स पे। धीरे धीरे हम तीनों का कमरे में दम घुटने लगा। ये एक्सपीरियंस काफ़ी अजीब था। हमारे पास अब काफ़ी एविडेंस था। अगले दिन हमने प्रॉपर्टी के ओनर को रिकॉर्डेड वीडियो दिखाई और वॉइस रिकॉर्डर से जो ऑडियो रिकॉर्ड हुआ था वो भी सुनाया। शौक से वो हक्के बक्के रह गए क्योंकि कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ था वो दिल दहला देने वाला था। वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि एक काला साया रूम के एक कोने से हम पर नजर रख रहा था। हमने उसे सुझाव दिया कि जितना जल्दी हो सके आप इस प्रॉपर्टी को छोड़ दें। 1 हफ्ते बाद उसने मुझे फिर कॉल किया। उसने कहा कि वो मुझे कुछ दिखाना चाहता है। उसने कहा कि उसने रूम के उस हिस्से में खुदाई की जहाँ पे ईएमएफ रीडिंग हाई थी। उसे वहाँ पर घोड़े का कटा हुआ सिर मिला और 3 हड्डियाँ मिली जो ट्रायंगुलर शेप में एक दूसरे के साथ बंधी हुई थी। अपने घर से दूर ले जाकर उसने ये सारी चीज़ें जला दी। उसे जो कुछ भी उस कमरे में मिला था ये साफ निशानी थी ब्लैक मैजिक की। कुछ दिन शांति थी घर में, कोई तकलीफ नहीं हुई, पर फिर धीरे धीरे चीज़ों ने बिगड़ना शुरू कर दिया। घर का सामान अपने आप इधर से उधर होना शुरू हो गया। ऑन की हुई लाइट अपने आप बंद हो जाती। छत पर किसी के पैरों की आवाज़ आती। कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती तो कभी किसी बूढ़े की हंसने की। घर में उन्हें काले साए नजर आने लगे। एक दिन उनका 8 साल का बेटा खेलते खेलते बेडरूम से गायब हो गया। उसकी रोने की आवाज़ छत से आने लगी। सब छत पर दौड़ कर गए तो छत पर कुछ भी नहीं। उन्होंने बहुत ढूंढा पर कुछ नहीं मिला उन्हें। कुछ देर बाद उन्हें उसकी रोने की आवाज़ नीचे से आने लगी। सब के सब नीचे पहुंचे। नीचे ढूंढने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। जब वो मानसिक रूप से बुरी तरह थक गए तो उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे तत्काल वहाँ पर बुलाया मदद के लिए। मुझे इस तरह की मुश्किल के साथ जूझने का अनुभव नहीं था, पर मैं एक बाबा को जानता था जो इस तरह की मुश्किलों का निवारण करते थे। मैं सीधा उन बाबा के पास चले गया और उन्हें सारी समस्या बताई। उन्हें अपने साथ लेकर उनके घर गया। वहाँ जाते ही वहाँ की खुशबू से बाबा जी को समझ में आ गया कि ये गड़बड़ क्या है। उन्होंने अपनी माला निकाली और कुछ मंत्र पढ़ने लग गए।
घर का एक चक्कर लगाने के बाद वो हमारे पास आए। उन्होंने जो कुछ भी हमसे कहा वो सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने हमसे कहा, इस घर में काली शक्तियों का बसेरा है। यहाँ पर एक नहीं अनेक घटनाएं घटित हो चुकी हैं। तुम्हारे 8 साल के बच्चे को उन्हीं काली शक्तियों ने अगवा कर लिया है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। ये सुनते ही वो फूट फूट कर रोने लगे और अपने बच्चे की भीख मांगने लगे बाबा से। बाबा जी ने उन्हें शांत किया। उनसे कहा, मैं अब घर के अंदर जाऊंगा। मैं जब तक बाहर नहीं आ जाता तुम लोग अपनी जगह से बिल्कुल मत हिलना। ये कहकर बाबा जी घर के अंदर चले गए। कुछ देर बाद जब वो लौटे तो उन्होंने हमसे साथ चलने को कहा। वो हमें छत पर ले गए। छत पर उनका 8 साल का बेटा बेहोशी की हालत में गिरा हुआ था। अपना बच्चा देखते ही माँ बाप उसे उठाने की कोशिश में जुट गए। उसके मुंह पर पानी की छींटें डाली तो वो उठ गया। बाबा जी ने चेतावनी देते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके इस जगह को खाली कर दो। अगर हो सके तो अभी खाली कर दो। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम भुगतो। बाबा की बात मानकर उन्होंने उसी रात घर खाली कर दिया और दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। इत्तेफाक से 2 साल बाद मैं उनसे वापस मिला। उनसे बात करने पर मुझे पता चला कि वे आज भी उन्हीं मुश्किलों से जूझ रहे हैं। मैंने उनसे बाबा जी से बात करने को कहा तो जो उन्होंने मुझसे कहा वो सुनने के लिए मैं तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, बाबा तो 10 साल पहले ही गुजर चुके हैं। आज भी कई सवाल मेरे मन में शोर कर रहे हैं। कौन थे वो जो हमारे साथ उस घर में गए थे? दोस्तों, अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल वॉच आउट को सब्सक्राइब करें। मैं अगली कहानी लेकर जल्द लौटूंगा। तब तक के लिए अलविदा। बी सेफ। हर हर महादेव।